How are you all? Hope you guys doing really well. So as the caption says, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ that how I lost this much of weight। और मेरी weight loss journey आप लोगों के सामने ही थी। आप लोगों को याद होगा कि जब मैं लाइवली वीकेंड्स करती थी मसाला टीवी पे, या मेरा पहला शो था अंदूरी लाहौर के रवायती खाने, आई वॉज रियली ओवर वेट। लेकिन टच वुड आप लोगों का कभी भी मुझे जो है ना कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया टिल डेट। मुझे आज तक कोई भी एक नेगेटिव कमेंट की वो फेस करना नहीं पड़ा। लेकिन आप लोगों के सामने ही मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी की एंड अभी भी मैं बहुत से कुछ बाकी है, अपनी गोल को अचीव करना रहता है। लेकिन फिर भी मैंने 30 केजीज जो है वो रिड्यूस किया। और वो कैसे किया वो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ, तो मेरे साथ रहिए। तो जी नाज़रीन, इस वीडियो में मेरे साथ बंधे रहिएगा क्योंकि आप लोगों को पता चलने लगा है कि हाउ आई लॉस्ट अबाउट 30 किलोज ऑफ वेट। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड को मोटिवेट करना है। चूँकि मुझे इस पूरी मीडिया जर्नी में कोई भी एक नेगेटिव कमेंट नहीं आया और अपनी लाइफ में मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आप मोटी हो, क्योंकि मैं हमेशा से अपने स्कूल लाइफ में भी मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मुझे ब्राइड ऑफ द स्कूल कहा करते थे, क्योंकि मैं बहुत बबली सी थी और बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती थी, तो सबको क्यूट लगती थी। टिल डेट सब मुझे क्यूट ही कहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा एक दिन बैठे हुए कि क्यों ना मैं वेट लॉस करूं और सबको दिखाऊं कि मैं भी कर सकती हूं। सो मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले माइंड को मोटिवेट कर लिया आपने। सेकंड स्टेप है आपका, आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। डाइट मैंने नहीं की, क्रैश डाइट तो क्या, मैंने डाइट ही नहीं की। जो घर पे बना, वैसे भी मेरी एपेटाइट हमेशा से कम है, लेकिन अगर इतनी थी ना तो मैंने उसको इतना कर दिया। हर चीज़ खाएं, यकीन करें, हर चीज़ खाएं, बर्गर खाएं, पिज़्ज़ा खाएं। मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। अब क्या करती हूँ, जब भी मेरे मीठे की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम की हो रही है, पेस्ट्री की हो रही है, केक की हो रही है, मैं ज़रूर खाती हूँ, लेकिन सिर्फ 2 बाइट्स। ठीक है, नाम मेरा लग जाता है कि जिया ने खाया लिया है, लेकिन खाती जो हूँ मैं सबको खिला देती हूँ और खुद 2 बाइट्स खा लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा नहीं होता कि हाय मैंने नहीं खाया, मैं डाइट कर रही हूँ और अब क्या होगा, मेरी लाइफ खत्म हो गई है। तो सब कुछ खाएं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में खाएं। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, तीसरी चीज़ कि आपने लॉट्स ऑफ वाटर की इंटेक रखनी है। जितना पानी पियेंगे उतना आपका जो है फ्लश आउट होगा जल्दी, और आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और जो चर्बी है ना वो फ्लश आउट होगी। ठीक है, मुश्किल होता है, वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार, लेकिन तकरीबन दिन में 10 से 12 ग्लास पानी लाजमी पिएं, ताकि आप जितनी दफ़ा वॉशरूम जाएंगे आपकी चर्बी जो है वो फ्लैश आउट होगी। मेरे पास ना एक बॉटल, पहले मेसन जार हुआ करता था, फिर मेरे पास एक बॉटल है, वो हमेशा मेरे पास पानी की मौजूद होती है और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सिप करके उसको पीती रहती हूँ। ये नहीं है कि आपने 2-2 3-3 ग्लास ऊपर चढ़ा लेने हैं। आपके पास बॉटल है, आपके पास उसको ग्रैब करना है, 2-2 सिप पीने हर 3-3 4-4 मिनट के बाद, और इस तरह आप जो है वाटर की इंटेक करें। यकीन करें, मैंने क्रैश डाइट नहीं की क्योंकि मेरे बालों से मुझे बहुत प्यार है, मेरी स्किन से मुझे बहुत प्यार है। तो इस तरह आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, आपको पिंपल्स भी नहीं बनेंगे। सो पानी का इंटेक आपने लाजमी रखना है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आपने ना मल्टी विटामिन्स का इंटेक रखना है। ये कोई दवाइयाँ नहीं है, ये आप लोग यकीन करें, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैं लेती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल साबित हो सके। सबसे पहले बालों के लिए आपने बायोटिन लेनी है, जो कि बहुत अच्छी होती है। फिश ऑयल आपके हेयर हेल्थ के लिए, आपके स्किन नेल्स के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, तो फिश ऑयल भी लाजमी लें। विटामिन डी आपकी घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए। विटामिन सी का इंटेक, मेथिकबॉल और सेंगावियन, ये 6 मेरे विटामिन्स हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन लेती हूँ ताकि बुढ़ापे में हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग रह सकें। और जब से मैंने विटामिन्स की इंटेक करना स्टार्ट की है, मुझे अपने में पावर नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, अब एक्सरसाइज, मैंने डाइट से ज़्यादा वर्कआउट पे एम्फेसिस किया है। और पहले तो मैं 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करती थी, अब 1 से 1.5 घंटा करती हूँ। लेकिन वर्कआउट करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चहलकदमी कर लें, अपने छत पे वॉक कर लें। डंबल्स की ज़रूरत है आप लोगों को, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ही मेरे डंबल्स मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो डंबल्स आपको चाहिए। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो कोई भी पानी की बॉटल ले लें और उससे आप लोग जो है वेट ट्रेनिंग करें। जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यकीन करें, मैं जिम नहीं गई, मैंने जिम ज्वाइन ज़रूर किया था पास्ट में, लेकिन मैं 1 से 2 दिन गई और वहाँ पे लड़कियों की गॉसिप्स की वजह से मैंने छुटकारा हासिल किया। घर में जो वेट लॉस होता है ना आपका,
वो आपका कहीं नहीं हो सकता। जिम आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने यूट्यूब से कुछ एक्सरसाइजेज अपनी बॉडी के हिसाब से देखनी है, डाउनलोड करके रखें और आप जो है वो बस सामने मोबाइल रख दें एंड आप शुरू हो जाएं। और आपको डंबल्स की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 2.5 केजी के डंबल्स हैं, 2 अदद। 4 किलो का, 2 किलो का आपको डंबल चाहिए। अगर आपको डंबल नहीं है तो 1.5 लीटर की बॉटल ले लें पानी की एंड आप वेट ट्रेनिंग करें। ट्रस्ट मी, आप खुद कर सकते हैं घर पे सब कुछ। और उसके बाद आप वॉक कर लें अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं प्रेफर वॉक नहीं करती क्योंकि मुझसे वॉक नहीं होती है। मैं मेरा वो एक वो कहते हैं ना, मेरा दिल नहीं करता वॉक करने का। एक्सरसाइज में, वर्कआउट में मज़ा आता है। सो मैं उठती ही वर्कआउट करने के लिए हूँ। मेरे अपने लाइफस्टाइल का इतना हिस्सा बना लिया वर्कआउट को कि संडे को भी मैं छुट्टी नहीं करती नाज़रीन। और कभी हम लोग कहीं गए हुए हैं, 10 बजे वापस आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, लेकिन मैंने अगर दिन में एक्सरसाइज नहीं की तो मेरी वर्कआउट करना लाजमी है। अब वर्कआउट कुछ लोगों से हैवी बॉडी से नहीं होता क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होती बॉडी में। तो अगर आप प्री वर्कआउट्स ले सकते हैं तो वेल एंड गुड। जैसे मैं C4 लेती हूँ, साइकोटिक भी लेती हूँ, टोटल बॉर भी लेती हूँ कभी कभी। लेकिन जब मेरे पास मेरा प्री वर्कआउट ख़त्म हुआ होता है ना, तो बेस्ट प्री वर्कआउट बता रही हूँ आपको, ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी लेनी है आपने, ठंडे पानी के ग्लास में ले लें, गर्म में ले लें। मैं रात को कभी कभी गर्म भी पी लेती हूँ, लेकिन जब प्री वर्कआउट करती हूँ ना तो एज अ प्री वर्कआउट मैं ठंडे ग्लास में 1 टेबल स्पून ब्लैक कॉफ़ी डाल के मिक्स करके पी लेती हूँ। उससे मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ होता है, एनर्जी आती है और आप लोगों का माइंड जो है ना फोकस तेज़ होता है, तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सो ब्लैक कॉफ़ी पी के वर्कआउट करना बहुत अच्छा है। सो वर्कआउट पे मैंने बहुत एम्फेसिस किया। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपने 2 पार्ट्स की एक्सरसाइज लाजमी करनी है, एक आपके फेस की और एक कॉलर बोन की। ठीक है, पूरी बॉडी की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका मुंह वैसे ही श्रिंक हो जाएगा जब आप डाइट कर रहे होते हैं। लेकिन आपको टोन करने के लिए अपने फेस को यूट्यूब पर जाके फेस योगा या फेशियल एक्सरसाइज को आप सर्च करें और कॉलर बोन की एक्सरसाइज को सर्च करें। 2-2, 3-3 मिनट की आप फेस और कॉलर बोन की एक्सरसाइज करें। यकीन करें आप लोगों की दिनों में फेस जो है ना वो छोटा हो जाएगा, आपकी डबल चिन कम हो जाएगी, आपकी जॉ लाइन निकल आएगी। अच्छा, मेरा वेट लॉस 30 किलोज हुआ, लेकिन मेरा फैट लॉस ज़्यादा हुआ। वेट लॉस और फैट लॉस में ये फ़र्क है कि आप वेट तो अपनी कार्ब्स कम करके, खाना पीना कम करके कर लेंगे, लेकिन जब फैट लॉस आपका होता है ना, जब बॉडी से आपका फैट निकलता है तो आप ज़्यादा टोन निकल रखते हो। अब रोज़ाना आजकल मैं देख रही हूँ मेरा वेट उतने का उतना ही है, लेकिन एक्सरसाइज करने की वजह से, कैलोरी डेफिसिट में रहने की वजह से, पोर्शन कंट्रोल खाने की वजह से, एपेटाइट को इतने से इतनी करने की वजह से मेरी बॉडी टोन रहती है। अब देखिए, मैं बहुत खुले खुले कपड़े पहनती हूँ तो आप लोगों को लगेगा कि अभी भी इसने वेट लॉस नहीं किया प्रॉपर, और स्टिल मेरी जर्नी चल रही है। लेकिन अगर आपको मैं अपने फिटिंग कपड़े दिखाऊं तो मेरी बॉडी जो है बिल्कुल ऐसे हो गई हुई है। सो फैट लॉस मेरा ज़्यादा हुआ रादर देन वेट लॉस। रोज़ाना की बेसिस पे आपने वेट चेक नहीं करना। वेट आपने एम्प्टी स्टमक वॉशरूम जाएं, वॉशरूम से होने के बाद 10 मिनट के बाद आपने सुबह उठना है और पहले एम्प्टी स्टमक हो, वॉशरूम जाएं, वॉशरूम 10 मिनट बाद आप वेट चेक करें, तब आपका असल वेट आप लोगों को पता चलेगा। खाने के बाद, एक्सरसाइज के बाद आपने वेट चेक नहीं करना, रात को आपने वेट चेक नहीं करना। सुबह निहार मुंह वॉशरूम से आने के बाद 10 मिनट बाद आपने वेट चेक करना है, लेकिन रोज़ाना ना करें, क्योंकि रोज़ाना आप करेंगे तो आप लोग डीमोटिवेट भी हो सकते हैं कि आज गिरा है, आज नहीं गिरा, कल गिरा था, अब नहीं गिर रहा। सो ये चक्कर को समझना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना, ताकि वेट लॉस जल्दी हो सके। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, मॉर्निंग से लेके नाइट रूटीन जो कि मैं फॉलो करती हूँ। ऑब्वियसली दिन ब दिन वो चेंज होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले एक गर्म ग्लास पानी में मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के ढक देती हूँ। मीनवाइल मैं अपना मुँह वगैरह धोती हूँ। मैं जल्दी नहीं उठती, ब्रेकफास्ट इसलिए मेरा स्किप हो जाता है, लेकिन तकरीबन 12-1 बजे मैं उठती हूँ क्योंकि शूट्स भी होते हैं, रात को लेट भी सोना होता है। तो 12-1 बजे जब मैं उठती हूँ तो मैं सबसे पहले एक हॉट ग्लास ऑफ वाटर में 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल के रख देती हूँ ढक के। मीनवाइल मैं अपना फेस वगैरह वॉश करके आती हूँ। देन वो जो नीम गर्म पानी हो गया होता है, हॉट वाटर से नीम गर्म हो गया होता है, उसको छान के मैं उसको पी लेती हूँ। ज़ीरा वाटर आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को तेज़ करता है, फैट चर्बी आपके बॉडी से निकाल देता है। तो लाजमी ज़ीरा वाटर की इंटेक किया करें। और उसके बाद जो है मैं अपना, अगर तो ब्रेकफास्ट का टाइम है तो
कभी कभी 2 बॉयल एग्स, वरना मैं ब्रेकफास्ट ओमिट कर देती हूँ। मुझे अंडे इतने सूट नहीं करते तो मैं इतना एग नहीं लेती। कोई फ्रूट हो गया, एप्पल हो गया, या अगर पीच का सीज़न है तो पीच हो गया, स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी होगी, थोड़ा सा खा के उसके बाद जो है ना लंच टाइम हो जाता है। लंच टाइम हो जाता है तो मैं जो घर में बना होता है, जैसे फ़िश को ले लेती हूँ स्टीम वेजिटेबल्स के साथ। मैं आइबेटर पर डाल रही हूँ स्टीम फिश विद वेजिटेबल्स, मैंने आप लोगों को सिखाई थी। मैं कभी कभी वो ले लेती हूँ, कभी 2 कबाब ले लेती हूँ सैलड के साथ, जिसमें कैबेज होती है, एप्पल होता है, क्यूकम्बर होता है, खीरा होता है, ये ले लेती हूँ। लेकिन मैं रोटी नहीं खाती बिल्कुल भी, मैंने बहुत अरसे से रोटी छोड़ दी हुई है। ब्रेड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि जब से मैंने छोड़ी है मेरा दिल ही नहीं करता। ब्राउन हो गई, वाइट हो गई, मैं ब्रेड नहीं लेती। फिश जो वेजिटेबल्स के साथ में लेती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा बॉयल 6 to 7 टेबल स्पून बॉयल राइस का पोर्शन ले लेती हूँ। या फिर कबाब को मैं वैसे ही फोक से, चप्पल कबाब चिकन का हो गया, बीफ का हो गया, शामी कबाब हो गया, उसको मैं इंजॉय कर रही होती हूँ सैलड के साथ साथ, रायता बना लिया कभी कभी। तो ये मेरा लंच हो गया। अच्छा, लंच के बाद ऑब्वियसली शाम हो गई होती है, 3 4 6 5 बज गए होते हैं, तो मेरा शूट टाइम होता है, मैं शूट करती हूँ आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद जो है मैं एक ब्लैक कॉफ़ी ठंडी वाली मग पीती हूँ, या फिर मेरा प्री वर्कआउट है तो प्री वर्कआउट पी के मैं 1 से 1.5 घंटे की वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट करने के बाद चूँकि मुझे बहुत भूख लगी होती है, लेकिन फिर भी मैं आधे पौने घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाती हूँ जो कि घर का बना हो। बेशक मसर चावल है, दाल चावल है, चिकन है, फिश है, वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी जो घर का बना हुआ है ना वो मैं खा ली। रात को हमारे घर ना रोटी नहीं खाई जाती। हम दोपहर के वक्त किसी ने रोटी खा ली तो खा ली, रात को ज़्यादातर राइस होते हैं, तो हम जितने भी राइस लवर्स हैं उनके लिए 6 टेबल स्पून राइस में लेती हूँ। साथ कोई शोरबा बना है या दाल बनी है वो इंजॉय कर लेती हूँ। घर का कुछ भी खाना मॉडरेट अमाउंट में आपको कुछ नहीं कहता, ठीक है। उसके बाद हम लोग रात को लेट नाइट में निकल रहे होते हैं, तो अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो मैंने आप लोगों को बताया मैं लेती ज़रूर हूँ, 2 चम्मच लेती हूँ और दांत से, ठीक है। अगर कोई टिक्का खा लिया, शवारमा खा लिया, शवारमा लिया तो सिर्फ उसके 2-3 बाइट्स ले लिए एंड दैट्स इट, ताकि आपकी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाए और आपको लगे कि हाँ हम बाहर गए थे, हमने खा लिया है। सो 2 से 3 टेबल बाइट्स आपको कुछ नहीं कहती। सो फिर घर आके एक कहवा है, लाइक 1-1.5 गिलास पानी में आप 2 चुटकी सौंफ, 2 चुटकी ज़ीरा और 2 चुटकी अजवाइन डाल के उसे बॉईल करें। जब वो 1.5 गिलास पानी 1 मग रह जाएगा, आप उसको नीम गर्म करके पी लें। उसके बाद क्या होगा कि आपकी सारा रात में जो चर्बी है, जो डिटॉक्सिफाई, आपका पूरा दिन का जो मील है ना वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, और सुबह आपका पेट जो है ना वो इतना सा हुआ होगा। सो यकीन करें ब्लोटिंग ख़त्म हो जाती है। कहवे अपनी रूटीन में, ग्रीन टी अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करें। मैं वो साशे वाले ग्रीन टी को इतना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद है। मैं ज़्यादातर ये वाला कावा जो भी आपको बताया है, या दालचीनी डाल के, लेमन डाल के, या मिंट डाल के, जिंजर डाल के मैं कावेज को डिफ्रेंशिएट करती रहती हूँ। सो आप लोग भी ये रूटीन फॉलो करें, यकीन करें आप लोग सब कुछ खाएंगे लेकिन वेट लॉस करेंगे। सो गाइज दैट वॉज ऑल अबाउट इट। बस इतने से पॉइंट्स हैं कि जब आप अपनी लाइफ में इनको शामिल कर लेंगे आप खुद वेट लॉस करेंगे। माइंड को मोटिवेट करना, लाइफस्टाइल डाइट चेंज करना, वाटर की इनटेक करना, वर्कआउट करना और मल्टीविटामिन्स लेना, एंड कहवे और गर्म पानी अपने इनटेक में रखना। सो यकीन करें आप खुद वेट लॉस करेंगे, एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो अभी भी मेरी जर्नी बाकी है, मैं अपने गोल वेट पे अचीव नहीं किया अभी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कर लूँगी अपनी वेट लॉस की जर्नी कंप्लीट। अभी 30 किलोस किया है, इंशाल्लाह मज़ीद मैं आगे करूँगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करें। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे आपके वेट लॉस हो तो जाएगा लेकिन बाउंस बैक करेगा, बाल ख़राब होंगे, स्किन ख़राब होगी। सो आहिस्ता आहिस्ता करें और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएं। सो टिल देन मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.